my dance, make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले 11th ह्यूमैनिटीज़। आपका वापस से स्वागत है इस चैनल पे। आज भाई हम अपने ज्योग्राफी की सेकंड बुक जो है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट उसको चालू करने वाले हैं। मैंने एक पोल डाला था यार, जो ग्रुप वाला चैनल है टेलीग्राम पे, उसमें बच्चों ने बोला था कि दोनों जो ज्योग्राफी की बुक हैं उनको साइमल्टेनियसली आप कराओ। तो इसलिए हम आज ये वाला जो तुम्हारा दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर है इसको चालू करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो रहेगा यार, तुम्हारा 40 से 45 मिनट का मैक्सिमम रहेगा। इसमें जो तुम्हारा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है। तुम्हारी जो 9th की बुक्स हैं यार, जो 9th की जो बुक थी उससे काफ़ी रिलेट कर पाओगे यहाँ पे तुम चीज़ों को, ठीक है। तो पहले तो हम रिविज़न ही कर रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे चैप्टर का नाम है इंडिया लोकेशन, ठीक है। तो मेरे बारे में जान लो यार। माय नेम इज शिवांश गुप्ता, आई एम करेंटली एट SRM यूनिवर्सिटी, और तुम बाकी पॉज करके पढ़ सकते हो। ग्रेट। मेक श्योर यार कि तुम यहाँ पे हमसे ज़रूर जुड़े हुए हो, क्योंकि मैंने तुमको बताया, क्योंकि दोनों बुक साइमल्टेनियसली इसीलिए हो रही हैं कि टेलीग्राम पे जो मैंने पोल डाला था उस पर बच्चों ने उस टाइप से वोटिंग की थी। और भाई तुम्हारा कोई भी अपडेट आता है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपडेट होता है वो चीज़। तो मेक श्योर तुम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमसे जुड़े हो। और भाई तुम्हारे लिए जो नोट्स आ रहे हैं हैंड रिटन, अभी इसके पहले के जितने चैप्टर्स हुए हैं सबके नोट्स अवेलेबल हैं। तो मेक श्योर तुम पढ़ले.in पे जा रहे हो और सारे नोट्स को डाउनलोड कर रहे हो। ग्रेट। तो यार मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, यहाँ पे भी आज बोलूँगा कि तुम इसके जैसे लेक्चर नहीं देखोगे, तुम इसके जैसे लेक्चर देखोगे। तो मेक श्योर तुम्हारे पास एक पेन हो, एक कॉपी हो, और तुम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे डेट्स हो गई, इंपॉर्टेंट जो जगह हो गई, उन चीज़ों को तुम नोट कर रहे हो, ठीक है। तो यार आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा आज चालू होने वाला है यूनिट 1, तुम्हारा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये जो बुक है ऐसी दिखती है, तुम बुक देख लो, ठीक है। इसका यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है तुमको इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे। तो यार पहले एक जल्दी से रिवीजन मार लो, ठीक है। तो तुम्हारा ये अर्थ होता था, ठीक है। तुमको ये पता है, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल होता था, ये तुम्हारा साउथ पोल होता था। दोनों यहाँ से अगर तुम देखोगे तो यहाँ से ये 90 डिग्री पे रहता था, इसलिए ये 90 डिग्री साउथ है। इसी तरह ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। अब तुमको लैटिट्यूड पता है, ये जो होती है तुम्हारी, ये लैटिट्यूड होती हैं जो पैरेलल जा रही हैं, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है। और ये जो लंबी लंबी आ रही हैं तुम्हारी लॉन्गिट्यूड हो गई, ठीक है। तुमको इतना बेसिक पता है, आई होप सो। तो अब देखो यार, अब एक एक चीज़ को अपन देखते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, वही जो दो लैटिट्यूड के बीच का ये जो एरिया, इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बताया। और तुम्हारा अब आ जाओ पहले लैटिट्यूड को देखते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये जो बीच वाला हो गया, ये होता है तुम्हारा इक्वेटर, 0 डिग्री पे होता है, तुमको पता होगा, ठीक है। ये अफ्रीकन कंट्रीज से पास होता है, अफ्रीकन कंट्रीज से पास होता है, तुम्हारे साउथ अमेरिका से पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया से भी तुम्हारा पास होता है, ये 23.26 डिग्री नॉर्थ में रहता है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा फिर उसके ऊपर जाओ तो आर्कटिक सर्कल आता है भाई तुम्हारा, ये यहाँ पे रहता है रशिया के पास। रशिया के ऊपर चले जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा, तुम मैप में देखोगे तो 66.34, ये तुमको पता होना चाहिए ना, ये वाला, ठीक है। इक्वेटर तो याद रहेगा 0 डिग्री। इसी तरह नीचे आओगे तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रहता है भाई। अब नीचे आ जाओ यार, नीचे आओगे तो तुमको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और इसी तरह और नीचे आ जाओगे जो तुम्हारा एंटार्क्टिका आता है, उसके पहले तुम्हारा आ जाएगा एंटार्क्टिक सर्कल। ये देखो तुम्हारे ये जो डिग्री हैं दोनों सेम हैं, बस एक साउथ हो गया तुम्हारा नीचे साइड, एक नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अब जब इक्वेटर से डिवीजन हुआ तो ऊपर वाला हेमिस्फीयर तुम्हारा इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा शेप होता है ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट ये तुम्हारा सदर्न, और ये तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्दर्न, ठीक है। अब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड मतलब वही जो तुम्हारे 2 मेरिडियन जा रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये बेसिक तुमको आता होगा, ये पूरे 9th का है और हम इसको बस रिवाइज किया, अभी ये तुम्हारे बुक में था। अब इंडिया लोकेशन, इसमें यार इस चैप्टर में ज़्यादा तुम्हारे हेडिंग नहीं है, तुम्हारी 2 या 3 हेडिंग है। ये इंट्रोडक्शन ही है चैप्टर का, इंडिया लोकेशन, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे है भाई तुम्हारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, ये जान लो। 68.7 से तुम्हारा शुरुआत होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, और तुम्हारा 97.25 पे ख़त्म होता है। ये तुम्हारी NCERT की ही है, तो ये चीज़ तुम नोट कर रहे होगे मैं मानता हूँ। इसके बीच का तुमको डिस्टेंस दिख ही रहा है 2933 किलोमीटर, ठीक है। और ये वाला जो है तुमको ये भी दिख रहा होगा 8.4 साउथ और ऊपर 37.6। तुम देखो यहाँ पे ये जो जा रही है ये है तुम्हारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तुम्हारी पास होती है। तुम अब चलो, अच्छा ये चलो तुम देखना कि कौन कौन से स्टेट से पास होती है, ठीक है। मैप थोड़ा तुम देखोगे ना, खुद एनालाइज करोगे चीज़ों को, तो तुमको अपने आप काफ़ी चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच का। यहाँ से तुम्हारी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है 82.30, ठीक है, ये जो दिखा रही है। इसके बारे में हम आगे भी बात कर रहे होंगे।
तो आई होप तुमको यहाँ तक ये 9th के ही है यार, तुम्हारे 9th में ये सेम फिगर है, बल्कि ये तुम्हारी जो पिक्चर है ये भी 9th की बुक से ही ली गई है, ठीक है। तो ये तुमको क्लियर होगा। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ, ठीक है, तुमको पता है ये चीज़। अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट, गुजरात इन वेस्ट, ये चीज़ हम देख के ही आ रहे, ठीक है, ये चारों चीज़। उसके बाद फिर इंडिया टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स अबाउट, अभी जो तुम्हारे 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं ये तुम्हारे 21.9 किलोमीटर के बराबर होते हैं फ्रॉम द कोस्ट। इसका क्या मतलब है भाई, तुम्हारा ये इंडिया है, सॉरी थोड़ा ऊपर बनाओ, ये तुम्हारा इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा 21.9 किलोमीटर तक, ठीक है, ये जो तुम्हारा 12 नॉटिकल माइल्स होता है, तो ये जो तुम्हारा एरिया होता है ये इंडिया के, ये ओशन होता है ये इंडिया के अंडर आता है, ठीक है, ये तुम्हारे इंडिया के टेरिटरी के अंडर आता है ये ओशन। 12 नॉटिकल माइल्स तुमको ये पता होना चाहिए, और ये 21.9 किलोमीटर के बारे में होता है। अब जैसे नॉटिकल माइल्स होते हैं वैसे ही तुम्हारी दूसरी यूनिट भी होती हैं, ठीक है। तुम्हारा स्टैट्यूट माइल हो गया, ये 63.360 इंच होता है, ये तुम्हारे MCQ में आ सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। नॉटिकल माइल्स तो ये 72,960 है तुम्हारा इंचेस है, 1 स्टैट्यूट माइल। फिर तुम्हारा 1 नॉटिकल माइल है, ठीक है, 1 नॉटिकल माइल तुम्हारा 1.8, ये तुम्हारा वही चीज़ है, ऊपर तुम्हारा इंचेस में दिया है, नीचे तुम्हारा किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो मेक श्योर तुमको ये चीज़ें पता हैं, क्योंकि ये चीज़ पूछ लेता है एग्जाम में कई बार डायरेक्ट, ठीक है। अब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया दे आर रफली अबाउट 30 डिग्री, ठीक है। तुम ये देखो यहाँ पे इसको मान लो तुम 69, ठीक है, 68 मान लो, चलो 68 से 97, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 29, ऑलमोस्ट 30 है। इसी तरह यहाँ पे तुम्हारा 37, यहाँ 8, ये भी तुम्हारा ऑलमोस्ट 30 है। लेकिन तुम देखो कि यहाँ से यहाँ भी 30 है, तुम्हारे 30 लैटिट्यूड जा रहे हैं, यहाँ से तुम्हारे 30 से 30 लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, 30 लॉन्गिट्यूड का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये तुम्हारा 2933 किलोमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा ये तुम्हारा 3214 किलोमीटर है। तो यार ये फ़र्क क्यों आया, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो तुम्हारी सेम डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो इसका यार एक आंसर देखो, जो तुम्हारी लॉन्गिट्यूड होती हैं, ठीक है, ये तुम्हारी लॉन्गिट्यूड है, तो ऊपर ऊपर जाते समय देखो ये पास पास हो गई सेम लॉन्गिट्यूड, यही नीचे आओ यहाँ पे देखो दूर दूर है, ठीक है। तो यार ये जब इंडिया में आओगे ना तो ये तुम्हारी पास पास रहती हैं लॉन्गिट्यूड, और वही लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस तो वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए तुम्हारा लैटिट्यूड चेंज नहीं होता। तो जब लॉन्गिट्यूड पास पास में आ गई, ठीक है, इसलिए तुम्हारा ऐसा हो रहा है डेटा यहाँ पे, जैसे कि इतने से इतने डिस्टेंस में तुम्हारी कम लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड यहाँ पे पास पास में आ गई हैं कंपेयर टू नीचे के हिसाब से ना, मतलब पास पास में कहाँ से कंपेयर किया जाए, ऊपर जाओगे तो और ज़्यादा पास पास में रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पास पास में है, यहाँ नीचे जाओगे तो दूर दूर है। तुमको ये चीज़ समझ आई होगी। अब 2 लाइन पास पास में है, ऐसे और पास पास में होती गई तो ये ओवरऑल डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस बराबर चल रहा है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड में तुम्हारा डिस्टेंस ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी तुमको पता रहे तो अच्छी बात है, एक आसपास कर लेना कि यहाँ पे 3200 किलोमीटर के आसपास है, ये तुम्हारा 2900 किलोमीटर के आसपास है। अगर इतना भी तुमको रफली अंदाज़ा है तो तुम्हारा काम यहाँ पे हो जाएगा। और ये भाई तुम्हारा ये जो हमने देखा ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, तो ये चीज़ जो तुम्हारा है ट्रॉपिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये तुम्हारी प्रैक्टिकल बुक जो ज्योग्राफी वाली है उसमें दिया गया है। तो भाई अपने जो टीचर हैं, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर हैं, उनको खा जाओ कि तुमको ये बुक कराएं, और नहीं कराते यार तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, हम इसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते यार। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इट इज़ अंडरस्टूड दैट द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स, ये सुनना थोड़ा सा, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद द नदर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन। यहाँ पे 2 चीज़ नोट करो तुम, एक वार्म टेम्परेट जोन, ठीक है, पेन मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, एक वार्म टेम्परेट जोन तुम्हारा, और एक तुम्हारा ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स क्या होता है यार तुम्हारा, जो तुम्हारा इक्वेटर के थोड़ा ऊपर वाला, जो तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना, उसके नीचे वाला एरिया तुम्हारा ट्रॉपिक्स में आता है, और उसके तुम ऊपर जाओगे तो वो तुम्हारा टेम्परेट रीजन आता है। तो जो जस्ट ट्रॉपिक के ऊपर है वो थोड़ा वार्म एरिया रहता है, टेम्परेट मतलब ठंडा एरिया हो जाता है, तुम्हारा जितना ऊपर जाओगे टेम्परेट में उतना ठंडा होते जाएगा, ठीक है। ये क्यों होगा ये हम थोड़ा सा अभी आगे देख रहे होंगे। तो तुम्हारा ये देखो, ये तुम्हारा इंडिया है, ठीक है, कहाँ गया, थोड़ा मैप ढूंढ लो, हाँ, ये तुम्हारा इंडिया है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे वाला जो एरिया है तुम्हारा, ये तुम्हारा ट्रॉपिकल एरिया है, सॉरी, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया है तुम्हारा।
और ये तुम्हारा वार्म टेम्परेट है। वार्म क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे भी तो देखो तुम जस्ट थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर जा रहे हो, और नॉर्थ इंडिया में देखो कि गर्मी तो रहती ही है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेट में तुम जाते जाओगे तो ठंडी बढ़ती जाएगी, इसलिए तुम्हारा रीजन टेम्परेट है लेकिन थोड़ा वार्म रहता है, इसलिए इसको वार्म टेम्परेट बोलते हैं। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, ठीक है। और ये तुम्हारा नीचे वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिकल रीजन होता है तुम्हारा। तो आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई होगी। क्या लिखा है यहाँ पे, ये दो नाम याद रखना है यहाँ पे, कौन कौन से, एक है तुम्हारा ट्रॉपिक्स और ये वार्म टेम्परेट। इसको सेपरेट कौन कर रहा है भाई? जो तुम्हारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, वो सेपरेट कर रही है। द लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज वेरिएशन इन लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री। अब देखो यार, हमारे यहाँ एक पूरा टेम्परेट जोन भी है, एक पूरा तुम्हारा ट्रॉपिकल जोन भी है। ट्रॉपिकल कौन सा? तुम्हारा ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है थोड़ा ऊपर है, मैंने नीचे बना दिया, उसके नीचे वाला जो तुम्हारा एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये होता है तुम्हारा ट्रॉपिकल जोन, ऊपर वाला टेम्परेट। ये समझ आया? तो अब देखो अलग अलग क्लाइमेट है ना, दोनों जोन के अलग अलग क्लाइमेट होते हैं तुम्हारा। तो इसके वजह से देखो कितना ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है चीज़ों में, तुम्हारे लैंड फॉर्म में वेरिएशन हो जाता है, क्लाइमेट में वेरिएशन हो जाता है। जम्मू कश्मीर चले जाओ, तुम्हारा क्लाइमेट देखो, तुम एकदम फिर साउथ इंडिया चले आओ, फिर यहाँ का क्लाइमेट देखो, यहाँ बर्फबारी होती है तुम्हारे जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो मैं बस एक एग्जांपल दिया, इस तरह तुम बहुत सारे ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम देखो कितनी सारी चीज़ों में तुम्हारा वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। आई होप तुमको ये सब समझ आया होगा। फिर अब आ जाते हैं भाई टाइम डिफरेंस पे। क्या है ये, पढ़ो, समझ आएगा। फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड इट इज़ क्वाइट डिस्करेबल दैट देयर इज वेरिएशन अबाउट 30 डिग्री। तुम 30 डिग्री का वेरिएशन है, तुम ये देख रहे हो, ठीक है। लॉन्गिट्यूड में हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 30 डिग्री का गैप हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, 30 डिग्री का ऑलमोस्ट गैप हो जाता है, विच कॉजेज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्ट मोस्ट एंड द वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा टाइम डिफरेंस भी हो जाएगा। क्यों? सूरज तुम्हारा पहले ईस्ट में उगता है, ठीक है, और फिर यहाँ वेस्ट में आता है, तो सूरज पहले यहाँ पे आएगा और यहाँ से सूरज को यहाँ उगने में तुम्हारा 2 आवर्स का टाइम लग जाता है। सिंपली बोलेंगे तो तुम्हारा 2 आवर्स का घड़ी का डिफरेंस होगा अगर हम यहाँ का एग्जैक्ट टाइम देखें और यहाँ का एग्जैक्ट टाइम देखें, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, When the sun rises from the north eastern states about 2 hours earlier, वही बोल रहा है, तुम्हारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 2 hours earlier होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा जैसलमेर वगैरह, जो तुम्हारा राजस्थान वगैरह है उनमें, ठीक है। लेकिन यार तुम्हारी घड़ी जो है सब जगह की, तुम्हारे भोपाल की हो गई, तुम्हारे जैसलमेर की हो गई, चेन्नई की हो गई, तुम कहीं पे भी ले लो, मुंबई की हो गई, वो सब एक ही टाइम दिखाती हैं। ऐसा क्यों भाई? ये तुम्हारा होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से। इसके पहले तुम एक चीज़ समझ लो, ये चीज़ होती क्यों है, ठीक है। तुम ऐसा देखो कि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, ये जो तुम्हारी अर्थ है, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, मान लो इंडिया अभी यहाँ पे है, ठीक है। रुको, एक परमानेंट पेन ले लो, तुमको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मान लो तुम्हारा सन यहाँ पे है, ये तुम्हारा सन है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा इंडिया है, ये दो तुम्हारा इंडिया ऐसा मान लो अभी के लिए तुम्हारे 2 पॉइंट हो गए। तो सन रेस तुम्हारी पहले यहाँ पे पड़ेंगी, ठीक है, ये वाला पार्ट अभी ढका हुआ है, ये वाला पार्ट तुम्हारा ढका हुआ है, ऐसे घूमती है ना तुम्हारी पृथ्वी। तो मान लो यहाँ पे सन है इस साइड, मेरे राइट साइड में, तो पहले तुम्हारी ऐसे पृथ्वी घूमेगी, तो पहले ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद और घूमेगी। तुमको शायद विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होगे तुम, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ, तुम्हारी पहले यहाँ पे सन आएगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, सन जो है यहाँ पे रहेगा और इसकी रेस डायरेक्ट इस पॉइंट पे भी पहुँच रही होंगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे पहुँचेंगी, फिर थोड़ा और घूमेगा, मान लो ऐसा है तुम्हारा, ये माउस ले लो, तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद इधर घूमेगा, तुम्हारा इधर घूमते जाएगा, तो सन की रेस जो है इस पॉइंट से आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगी, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारे दोनों पॉइंट्स में धूप के 2 घंटे का टाइम डिफरेंस कैसे होगा, तुमको ये समझ आया? क्योंकि सन की जो रेज हैं, जो सूरज उगता है ना, सनराइज, वो 2 घंटे का डिले पे होगा। कैसे होगा? ऐसे तुम्हारा घूमेगा गोल गोल अर्थ घूमेगा, तो पहले एक पॉइंट पे तुम्हारा सन रेज पड़ेंगे, फिर अर्थ घूमते जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो सन रेज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश में आएंगी, ठीक है, फिर तुम्हारा और आगे जाएंगी, फिर उसके बाद फिर गुजरात में जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप से होगा, सन रेज पहले इस पॉइंट पे पड़ेंगी, इस पॉइंट पे, फिर कुछ टाइम बाद इस पॉइंट पे पड़ेंगी, फिर इस पॉइंट पे, फिर गुजरात में पड़ेंगी तुमको, ठीक है। आई होप तुमको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो बता देना, मैं एक छोटा सा वीडियो तुम्हारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तुमको वहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि सब जगह टाइम तुम्हारा सेम दिखता है। तो अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है भाई, ये जानो।
ठीक है, मैंने वैसे बता दिया था 82, ये जो तुम्हारा 82.5 डिग्री जो हमने देख के आया था अभी चैप्टर के शुरुआत में, ठीक है। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ IST एंड GMT तुमको दोनों पता होने चाहिए। GMT भाई तुम्हारा ग्रीनविच मीन टाइम, जो तुम्हारा वर्ल्ड क्लॉक होती है, तुम्हारे मोबाइल वगैरह में तुमने ऐप देखा होगा वर्ल्ड क्लॉक, तो किस बेसिस पे चलती है भाई, तुम्हारे ग्रीनविच मीन टाइम की वजह से, ठीक है। और IST होता है तुम्हारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पहले GMT देखो, GMT क्या होता है भाई, ये तुम्हारे लंदन से पास होता है और इसको हमने मीन टाइम मतलब बाकी जो कंट्रीज़ के टाइम होंगे उसको हमने यहाँ के टाइम के हिसाब से सेट कर दिया है, ठीक है। ये तुम्हारा मीन टाइम होता है, ये होता है तुम्हारा यहाँ पे 0 टाइम, तुम्हारा 0 है। अब आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस होते जाएगा, पीछे जाओगे तो माइनस, ठीक है। इसलिए तुम्हारा इंडिया का टाइम जो है वो +5:30 है, अगर तुमको आइडिया हो तो। +5:30 मतलब तुम्हारा जो मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, उससे 5.5 घंटे आगे चलता है तुम्हारा टाइम। मतलब अगर यहाँ पे रात के 12 बजे हैं तो तुम्हारे सुबह यहाँ पे इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है। और अमेरिका में चले जाओ तो टाइम से पीछे, मतलब यहाँ 12 बज रहे हैं और तुम मान लो यहाँ कहीं पे आए हो, यहाँ 4 घंटे वाले टाइम -4 पे, तो यहाँ पे तुम्हारे 8 बज रहे होंगे उस टाइम रात के, ठीक है। तो यहाँ टाइम के पीछे चलते हैं अमेरिका में। और इधर चले जाओ आगे तुम्हारे इधर ईस्ट में, ये तुम्हारी ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, तो ईस्ट में चले जाओ तो तुम्हारा टाइम आगे बढ़ जाता है। तो तुमको ग्रीनविच मीन टाइम समझ आया होगा। अब इसके बाद भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे तुम्हारा हमने एक यहाँ पे मीडियन टाइम सेट कर लिया है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है इंडिया का। देखो अब यहाँ से तुम जाओगे और यहाँ से, तो यहाँ के 2 अलग अलग टाइम होंगे जिसमें 2 घंटे का डिफरेंस होगा भाई साहब। तो मान लो तुम यहाँ किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश में कोई रह रहा है, तुम उससे बात कर रहे हो, तो तुम शाम को बात कर रहे हो सकता है उसके यहाँ रात हो गई हो, वो सो रहा हो, ठीक है। तो इसी तरह होता है भाई टाइम तुम्हारा। यहाँ पे मान लो कुछ +5 कुछ प्लस तुम्हारा यहाँ पे प्लस तुम्हारा 3:30 होगा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे +5:30, 2 घंटे का टाइम लगे, तो ऐसा ही कुछ होगा। मतलब मैंने एक अंदाज बताया, एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता तुम्हारा जो 82 एंड, इसलिए हमने क्या किया भाई, हमने बीच का रास्ता निकाला। हम दोनों साइड का एकदम जो ऑलमोस्ट जो बीच का पार्ट है तुम्हारा 82.5 डिग्री, इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला है, ठीक है। तो ये लाइन जो पास हो रही है तुम्हारी, ये तुम्हारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिनोट करती है। ये तुम्हारी ये है भाई 82.5, ये तुम्हारी लैटिट्यूड है, हाफ को 0.5 बोलते हैं, ठीक है। विच पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तुम्हारा आज होमवर्क है भाई, तुम मिर्ज़ापुर तो जान गए, यूपी में है तुम्हारे, और बाकी भी तुम्हारी मेजर कंट्रीज सिटीज़ से पार होता होगा, ठीक है। तो कौन कौन सी मेजर सिटीज़, या फिर यही पता कर लो कि कौन कौन से स्टेट से पास होता है। वैसे तो काफ़ी हद तक विजिबल है, जिन बच्चों ने मैप से इंटरेस्टेड होंगे उनको चीज़ें समझ आ रही होंगी, लेकिन स्टिल ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे स्टेट्स या फिर सिटीज़, दोनों में से कोई भी एक चीज़ बता सकते हो। ग्रेट। आगे देखो भाई तुम्हारा इंडिया इन द वर्ल्ड। अब हमने इंडिया देख लिया कहाँ पे है, इंडिया की वर्ल्ड में कैसी सिचुएशन है वो देखो। इंडिया हैज़ द एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये तुम 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो। अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया, तुम्हारा 2.4% ऑफ द लैंड है इंडिया के पास, बेसिक चीज़ है। एंड द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया तुम्हारी 7th लार्जेस्ट है। तो इसके पहले कौन कौन सी है देख लो तुम्हारी। रशिया सबसे बड़ी, ये दिख रही है ग्रीन ग्रीन। कनाडा तुमको ये दिख रहा होगा पिंक पिंक, ठीक है। फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA 3rd नंबर पे, 4th पे चाइना अपने ही ऊपर, ब्राज़ील 5th पे, सॉरी हाँ ब्राज़ील तुम्हारा 5th पे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा 6th पे, 7th पे इंडिया आ गया। 8th पे भी देख लो भाई तुम्हारा अर्जेंटीना, ये अभी हम पिछले चैप्टर जो इलेक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी पढ़ के आए, तुम्हारा ये अर्जेंटीना, ठीक है। उसके बाद कजाकिस्तान, ये तुम्हारा ऊपर चला गया। और उसके बाद भाई सूडान, तुम्हारे अफ्रीका की एक ही कंट्री यहाँ पे 10th नंबर पे सूडान, ठीक है। तो तुमको ये चीज़ पता चल गई। अब इसको याद करने का एक तरीका होता था, बहुत फेमस है, मतलब सारे टीचर यही रिकमेंड करते हैं, मैं भी यही बोलूँगा तुमको। सबका फर्स्ट लेटर देखो, ठीक है, RCUCBAI, RCUCBAI, ठीक है। R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, U फॉर यूनाइटेड स्टेट, C फॉर चाइना, B फॉर ब्राज़ील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया, ठीक है। रुकुक बाई तुम्हारी अगर तुमको ये याद रह जाता है रुकुक बाई, तो इससे तुमको 7 कंट्री याद रहेंगी, ठीक है। एक बार पढ़ लो रुकुक बाई, अब ये चीज़ तुमको याद रहनी चाहिए। और अगर नहीं भी होती यार, इसको तुम 5-6 बार पढ़ो इस चीज़ को, अपने आप तुमको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ा रशिया तुमको ये पता होगा, फिर कनाडा भाई USA, तुम
ऊपर वाले ये तुम्हारे अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में चले जाओ। उसके बाद भाई फिर चाइना 4th नंबर पे, फिर ब्राज़ील, फिर तुम्हारा अमेरिका में चले जाओ, फिर ऑस्ट्रेलिया की जस्ट बाद इंडिया। मतलब 3-4 बार करोगे, सुनने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, तुम 3-4 बार करोगे तो तुमको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हो जाओ भाई इंडिया साइज, इंडिया लोकेशन तुम्हारा खत्म, लोकेशन क्या था, अब इंडिया के बारे साइज के बारे में जान लो। एक दो चीज़ हम वैसे भी देख चुके हैं। द साइज ऑफ इंडिया हैज़ एंडोवर्ड हर विथ ग्रेट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। भाई इंडिया की तुम देख रहे हो, तुम कहीं पे भी चले जाओ, इंडिया में ग्रेट डाइवर्सिटी। यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट भी हैं, हमारे पास डेजर्ट भी हैं, माउंटेन भी हैं। वही चीज़ है, तुम्हारे माउंटेन है, रिवर हैं, तुम्हारे ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स हैं, तुम्हारे फॉरेस्टेड हिल्स हैं, मतलब जंगलों वाले वो होते हैं ना तुम्हारे हिल्स, वो वाले हो गए। तुम्हारे प्लेट्यू हो गए, प्लेट्यू क्या होता है भाई, तुम्हारे डेजर्ट हो गए, तुम्हारे पासेस हो गए। अब पासेस क्या होता है ये चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। प्लेट्यू तुम डेक्कन प्लेट्यू जान रहे हो, जो हमारे इंडिया में होता है ट्रायंगुलर शेप में, जस्ट मैप के जस्ट ऊपर, ठीक है। ये तुम्हारा डेक्कन प्लेट्यू होता है। अब इनमें हम डिटेल में घुसेंगे चैप्टर्स में आगे, ठीक है। हम सब चीज़ पढ़ रहे होंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जान लो। पहले अपन देख लेते हैं माउंटेन्स। तो तुम्हारी हिमालयन माउंटेन्स होती हैं तुम्हारी, ठीक है, पूरी यहाँ पे तुम्हारे हिमालयास चल रहे होते हैं। फिर यहाँ पे तुम्हारी पूर्वांचल रेंज आ जाती है। तुम्हारे हिमालयास 3 रेंज में होते हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स। तुम्हारे जो एकदम अपर वाले होते हैं तुम्हारे, वो हिमाद्री होती है। फिर बीच वाले तुम्हारे हिमाचल, फिर एकदम जो लोअर हिमालयास होते हैं वो तुम्हारे शिवालिक्स होते हैं। तुम देखो यहाँ से लगभग यहाँ तक तुम्हारे पूरे हिमालयास चलते हैं। फिर यहाँ पे आते आते ये पूर्वांचल हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे माउंटेन्स होते हैं। रिवर्स देख लो यार, मेजर रिवर्स तुम्हारी गंगा हो गई, ठीक है, तुम्हारी गंगा ऐसे आती है। तुम्हारी ब्रह्मपुत्रा हो गई, ठीक है, तुम्हारी ब्रह्मपुत्रा मतलब पूरी अंदर तक नहीं आती, यहाँ ऐसे होती है तुम्हारी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आती है तुम्हारी। और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। एक गोदावरी हो गई तुम्हारी, मतलब मेजर नदी यहाँ पे तुम्हारी नोटेड है, ठीक है। कृष्णा हो गई, कावेरी। कावेरी की स्पेलिंग यहाँ पे मैप में तुम्हारे फोटो में ही गलत दी थी, ठीक है। तुम्हारी ये मेजर रिवर्स है। नर्मदा तुमको पता होगा यार, नर्मदा कहाँ गई, नर्मदा, हाँ, ये तुम्हारी इधर जाती है। इंडस तुम्हारे पंजाब के साइड से एरिया से निकलती है, ठीक है। एक तापी भी है तुम्हारी, तापी भी इधर जाती है, ठीक है। तो तुम्हारी मेजर रिवर्स हो गई। तुम्हारे ये लैंड फॉर्म्स का तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैप की तैयारी हो रही है तुम्हारे, ये जो सारे लोकेशन हैं तुम्हारे, ये जो हिमाचल, ये तुम्हारे पूरे हिमालयास हो गए, ये अपर हिमालयास। उसके बाद फिर तुम्हारे मिडिल हिमालयास, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हारे लोअर हिमालयास, ये शिवालिक्स हो गए तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा ये सबसे ऊपर वाला हिमाद्री, दूसरा वाला हिमाचल और तीसरा शिवालिक्स, ये तुम्हारी ये वो हो गए। ये वाला जो एरिया है तुम्हारा, ये पूर्वांचल वाला एरिया हो गया, ठीक है। और एक उसके बाद फिर तुम्हारे डेजर्ट आते हैं। डेजर्ट कहाँ पे आते हैं भाई, तुम्हारा यहाँ पे ये वाले एरिया में, ये जो तुम्हारा एरिया होता है यहाँ पे डेजर्ट होते हैं तुम्हारे, इसको पता होना चाहिए। फिर तुम्हारी डेक्कन प्लेट्यू, ये जो ट्रायंगुलर तुम्हारा बनता है, ठीक है, ये जो तुम्हारा ये चल रहा है, ये तुम्हारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू रहता है, ये तुम्हारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारे मैप के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं मैंने पहले ही तुम्हारे इस हिसाब से बनाया है कि तुमको स्लाइड्स में मिल जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। और क्या क्या है वो देख लो। तुम्हारे प्लेट्यू देख लिया, डेजर्ट देख लिया, पासेस हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी। और अब इंडिया इज़ बाउंडेड बाय, इंडिया को बाउंड कौन कौन करता है भाई, मतलब ऊपर से तुम देखो तो इंडिया बाउंडेड है, नीचे से भी बाउंडेड है। नीचे कैसे बाउंडेड है भैया, देखो पता चलेगा। तुम्हारे ये हिमालयाज इन नॉर्थ, तुम्हारे नॉर्थ में हिमालयाज से हैं, है ना। हिंद कुश और तुम्हारा ये सुलेमान रेंजेस इन नॉर्थ वेस्ट, ये तुम्हारे पाकिस्तान में हो जाती हैं। हिंद कुश और तुम्हारे सुलेमान यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। ये आगे आएंगी तो मैं दिखा दूंगा मैप में, मैंने कहीं पे डाली है मुझे जितना याद है। तुम्हारी पूर्वांचल रेंज है तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे तुम्हारी पूर्वांचल रेंज हो जाती है, यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है। और तुम्हारी फिर भाई पूरा इंडियन ओशन से घिरा हुआ है तुम्हारे, यहाँ पे इंडियन ओशन से, यहाँ पे तुम्हारा अरेबियन सी से, यहाँ बे ऑफ बंगाल से, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो ऑलमोस्ट सराउंडेड है इंडिया। लेकिन इसमें कुछ पासेस भी हैं। अब पासेस क्या चीज़ है तुमको शायद थोड़ा सा आइडिया लगा हो, इसको हम और ज़्यादा समझेंगे अभी, देखो, ठीक है। तुमको ये चीज़ समझ आई। इट फॉर्म्स अ ग्रेट जोग्राफिकल एंटिटी नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हमने ये जो देखा, ये जो पूरा ये जो तुम्हारा कवर हो रहा है एरिया, ठीक है, ये पूरा, इसमें ये वाला एरिया भी आएगा तुम्हारा, ये वाला एरिया भी आएगा, ठीक है। ओवर रेटिंग होगी लेकिन तुम समझ गए। इसमें पाकिस्तान वाला एरिया भी आएगा तुम्हारा, और इधर ये वाला एरिया भी आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो होता है, ये पूरा देखो एक पूरा एक कॉन्टिनेंट जैसा अलग से एक कॉन्टिनेंट बन रहा है। एशिया में अलग से एक पूरा अलग से तुम्हारा बाउंडेड रीजन बन रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इनको मिला के बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है भाई, तुम्हारा पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, इंडिया आता है। तुम देखो लगभग एक ही आइलैंड का पार्ट ही रहते हैं। पाकिस्तान तो पहले भी था, तुम्हारा बांग्लादेश पहले भी था, नेपाल और भूटान भी ऑलमोस्ट जुड़े हुए ही हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ये जो पूरा होता है एरिया, ये तुम्हारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारी नोट करने वाली थी, अभी इसको नोट कर रहे हो गया आई होप तुम। ठीक है, तो यही है भाई तुम्हारा, मैंने ये बता दिया कि कैसे एक तुम यहाँ मैप में भी देखो। ठीक है, मैप में ये ब्राउन वाला लोकेशन देख रहे हो थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से देखो तुम्हारा ये वाला एरिया आया। ठीक है, ये ब्राउन पूरा देखो, ये पूरा पासेस है तुम्हारे। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ। और ये वाला एरिया देखो तुम्हारा साथ में पूरा कवर्ड है, ये है ना। और ये तुम्हारा एक लैंड मास बना रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा एक सब कॉन्टिनेंट का। मैप में यार चीज़ों को जितना रिलेट करोगे तुमको उतना ज़्यादा यहाँ पे समझ आ रहा होगा। आज मैं नीचे ज़्यादा देख रहा हूँ यार, क्योंकि तुम्हारा थ्योरी पार्ट है। ठीक है, लेकिन तुमको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आई होप सो। द हिमालयस टुगेदर विथ अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट एक्सेप्ट फ्यू माउंटेन पासेस सच एज। तुम्हारे यार हिमालयाज जो हैं वो एकदम फॉर्मिडेबल, तुम्हारे मतलब बहुत अच्छे बैरियर की तरह काम किया इन्होंने। लेकिन यार इसमें भी कुछ कुछ पासेस थे, हमने ये तुम्हारे एक चैप्टर में देखा भी था। ठीक है, कि हिमालयाज में पासेस थे इसलिए इन्वेडर्स इंडिया में आ पाए, हमने ये चीज़ देखा था तुम्हारा जब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लिंक कर रहे थे तुम्हारे ज्योग्राफी के ही चैप्टर में। ठीक है, ये तुम्हारे कायबार पास है, तुम्हारा बोलन पास है, शिपकिला पास है तुम्हारा। ठीक है, नाथुला पास है तुम्हारा, बमडीला पास है। अब यार मैंने तुम्हारी एग्जैक्ट फ़ोटो निकाल के डाली है गूगल से। ठीक है, कि तुमको एग्जैक्ट आइडिया हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तुम्हारा बोलन पास तुम्हारा पाकिस्तान के पास है। ठीक है, यही तुम्हारा खैबर पास से तुम्हारा जम्मू कश्मीर के पास हो जाता है। ठीक है, फिर ये तुम्हारा एक सिक्किम के पास हो जाता है, बॉमडीला सिक्किम। ये देखो तुम्हारा सिक्किम है जस्ट इसके इधर। ठीक है, नौतला तुम्हारा सिक्किम के पहले हो जाता है, और ये शिपकिला तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे गूगल अर्थ की फ़ोटोज़ हैं, तो तुमको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि कहाँ पे है। ठीक है, तुम्हारे ये बाउंड्रीज तुमको दिख रही होंगी। ग्रेट, आगे बढ़ जाओ। कंट्री हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर। ये तुम्हारे 9th 10th में भी है, लेकिन तुम नोट करोगे ये चीज़ को, तुम्हारे जो कोस्ट लाइन है इंडिया की। ठीक है, ये जो तुम्हारी कोस्ट लाइन हो गई ये तुम्हारी 6100 किलोमीटर है इन द मेन लैंड एंड 7517 इंक्लूडिंग द जब तुम आइलैंड ग्रुप को मिला लोगे, जो तुम्हारे अंडमान एंड निकोबार हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे अंडमान निकोबार हैं, तुम्हारा लक्षद्वीप हो गया, मैं एग्जैक्ट नहीं जा रहा हूँ कहाँ पे है। ठीक है, तुम देख लो ये तुम्हारे जो आइलैंड है इनका भी जब तुम लैंड बाउंड्री मिलाते हो। ठीक है, इनका भी एक कोस्ट लाइन होगा यहाँ इनके अराउंड, इनका भी यहाँ पे ऐसे कोस्ट लाइन होगा इनके अराउंड। तो इन सबको जब मिलाते हो तो तुम्हारा जो टोटल एरिया होता है वो 7517 का तुम्हारा लैंड होता है, मतलब बाउंड्री होती है। ठीक है, और सिर्फ इंडिया मेन लैंड का देखोगे तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें यार तुम्हारे पास यही आइलैंड आते हैं क्या, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप? नहीं, इसमें तुम्हारे और भी छोटे छोटे आइलैंड आते हैं। ठीक है, अगर तुमको पता हो मुंबई में एलिफेंटा केव्स हैं तुम्हारे। ठीक है, वो भी इंडिया के ही पार्ट आता है तुम्हारा। तो अब उन सब का भी बाउंड्री देखते हैं, इसलिए तुम्हारे बहुत सारे आइलैंड की ऐसे बाउंड्री हो जाती है। ठीक है, ग्रेट। Thus the India as a country is physically diverse land providing occurrence of varied resources। तुम्हारा जो इंडिया है वो तुम्हारा बहुत डाइवर्स है भाई। हमने देखा यहाँ पे तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, उसकी वजह से तुम्हारे लैंडफॉर्म अलग अलग, बस यही रीज़न नहीं है, तुम्हारे बहुत सारे रीज़न है। तो ठीक है, तुम इतना बड़ा तो हमारे पास जोग्राफिकल लोकेशन है, तो इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म है, तुम्हारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, उसकी वजह से तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन जो है वो भी बदलता है टाइम के साथ साथ। तो तुम देखो कि हमारे पास डाइवर्सिटी है फिजिकल रिसोर्सेज का। ठीक है, ग्रेट। तो अब भाई तुम्हारा यहाँ पे इंडिया का जो बेसिक वो था खत्म होता है। अब हम नेबर्स की बात करते हैं भाई, इंडिया के नेबर्स कौन कौन है, यहाँ पे कौन है, क्या मतलब कौन कौन है तुमको पता है, लेकिन जस्ट हम एक बार देख लेते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया। तो हमारा साउथ, नीचे आ जाओ, साउथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिया, ये यहाँ पे साउथ, ये वाला इंडिया पार्ट है। तो साउथ हो गया तुम्हारा ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, सेंट्रल तुम देखो ये ऑलमोस्ट सेंटर पे है, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, वो दिख नहीं रहा लेकिन लगभग ऐसा ही है। तुम्हारे एशिया के तो सेंटर पे है। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, पूरे सॉरी वर्ल्ड का मत देखो, तुम्हारे एशिया का देखो, यहाँ पे एशिया को ही मेंशन किया है। तुम्हारे साउथ सेंट्रल पार्ट है तुम्हारे एशिया का। ठीक है, तो तुमको लोकेशन पता चल गया इंडिया का वर्ल्ड में कहाँ पे है। ठीक है, बाउंड्रिंग द इंडियन ओशन एंड टू इट्स आर्म एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। मतलब वही बता इंडिया कहाँ पे है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। तुम्हारे ये एकदम नीचे चले जाओ तुम्हारा इंडियन ओशन आता है, तुम्हारे वेस्ट में चले जाओ तो तुम्हारा अरेबियन सी है, ईस्ट में चले जाओ तो बे ऑफ बंगाल है। तो तुम्हारा यही है, तुम्हारे दो आर्म्स एक्सटेंड कर लिया ऐसे, एक तरफ हो गया तुम्हारा ये तुम्हारा वेस्ट, तुम्हारे लिए क्या होगा ये वेस्ट, तो तुम्हारे लिए अगर ये वेस्ट है तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा अरेबियन सी, ईस्ट में तुम्हारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तुमको समझ आया होगा, वही तुम्हारा ये अरेबियन सी, ये तुम्हारा बे ऑफ बंगाल, नीचे तुम्हारा इंडियन ओशन। अब तुम्हारे जो मेजर तुम्हारे पड़ोसी हैं उनसे भी मुलाकात कर लो,
पड़ोसियों के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारा पाकिस्तान हो गया भाई, अफगानिस्तान के साथ भी हम थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जो तुम मैप देख रहे हो ये यहाँ पे तुम्हारा पीओके भी हो जाता है थोड़ा सा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट स्टिल तुम्हारा ऑफिशियल जो मैप है उसमें हम अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना हो गया तुम्हारा, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, तुम्हारा बर्मा हो गया, ये वाले स्टेट जो तुम्हारे बर्मा के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे लैंड वाले तुम्हारे पड़ोसी हो गए। अब समुद्र में तुम्हारे कौन कौन पड़ोसी हैं, तुम्हारा यहाँ पे देखो श्रीलंका भी तुम्हारा पड़ोसी है, ये तुम्हारे समुद्र में पड़ोसी हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक टर्म के बारे में भी अभी जानेंगे। और यहाँ पे तुम नीचे आओगे तो मालदीव्स का नाम तुमने बहुत सुना होगा भाई आजकल, ठीक है, तुम फोटोज भी बहुत देख रहे होगे वहाँ की। तो मालदीव्स जो तुम्हारे श्रीलंका हैं ये हमारे समुद्र में पड़ोसी हैं। तुम्हारा मालदीव्स पास में, इसलिए लोग जाते भी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द टू आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन विच आर इन अवर नेबरहुड। तुमको ये चीज़ समझ आई, ठीक है। इनको सी नेबरिंग कंट्रीज कहते हैं, बस अंग्रेजी में तुम्हारा ट्रांसलेशन हो गया। ये तुम्हारी लैंड नेबरिंग कंट्रीज हो गई, ठीक है। तुमको ये चीज़ समझ आई होगी। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट। अब ये क्या होता है भाई, गल्फ ऑफ मन्नार ये सुना तो है हमने, यहाँ कहीं पे होता है गल्फ ऑफ मन्नार। पाल्क स्ट्रीट भी है भाई तुम्हारा यहाँ पे, ये देखो ये तुम्हारा पाल्क स्ट्रीट दिख गया छोटा सा, ठीक है। तो ये होता क्या है, तुम्हारा ये बुक में भी बोला है कि ये तुम्हारे पाल्क और स्ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है, ये बताओ। तो हम ये जानेंगे। तो पहले भाई तुम गल्फ समझो, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे एक और टर्म आता है बे, जैसे बे ऑफ बंगाल होता है, तो हम तीनों को समझेंगे, ठीक है। तुमको यहीं पे क्लैरिटी हो जाएगी। छोटा सा ही है, तुम्हारा अभी बे है नहीं, लेकिन तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो तुमको कहीं ना कहीं आगे ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो हम आगे देख रहे हैं बे क्या है तुम्हारा गल्फ देखो भाई, पहले डेफिनेशन देख लो। द वाटर बॉडी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड विथ अ नैरो माउथ ओपनिंग। तुम्हारा ऑलमोस्ट जो कोई अगर लैंड है वो अगर तुम्हारा ऑलमोस्ट सराउंडेड है तो वो तुम्हारा हो जाएगा गल्फ, ठीक है। जैसे ये देखो तुम्हारा गल्फ ऑफ मैक्सिको, तुम्हारा ये लार्जेस्ट है, तुम्हारा जो गल्फ लार्जेस्ट गल्फ है तुम्हारे वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा ऑलमोस्ट तुम्हारा कवर्ड है और एकदम नैरो पास है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एरिया होता है वो गल्फ होता है। इंडिया में कैसे है भाई, ये तुम्हारा इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया में तुम तमिलनाडु में आओ, ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एरिया होता है ये तुम्हारा गल्फ ऑफ मन्नार में आता है, ठीक है। अब तुम्हारा बे क्या होता है, बे तुम्हारा एक ये चीज़ जान लो, तुम्हारा बे जो होता है वो गल्फ से छोटा होता है, उसी के जैसा होता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है। डिफरेंस क्या रहता है, अ लार्ज वाटर बॉडी विच इज पार्शली सराउंडेड बाय लैंड एंड वाइड ओपन इन वाटर, वाइड माउथ ओपन्स टू वाटर। उसमें क्या था, ऑलमोस्ट सराउंडेड तुम्हारा गल्फ में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा पार्शली सराउंडेड है, तो ये देखो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा शॉर्टन है तुम्हारा जो एरिया है पानी का, और वाइड माउथ की तरफ वाइड ओपनिंग है, ये देखो यहाँ पे वाइड ओपनिंग है। जैसे तुम्हारा बे ऑफ बिस्के देख लो, ये तुम्हारी वाइड ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पतला है, तो ये तुम्हारा बे ऑफ बिस्के हो गया, समझने के लिए इजी एग्जांपल है। तुम्हारा बे ऑफ बंगाल देखो, तुम्हारा ये देखो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट है। अब तुम यहाँ कंपेयर करोगे तो यहाँ से कितनी वाइड ओपनिंग है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब फ़र्क देख रहे हो ना, यहाँ पे वाइड ओपनिंग है, इसलिए तुम्हारा बे ऑफ बंगाल है। इन जनरल तुम्हारे जो बे होते हैं वो छोटे होते हैं तुम्हारे गल्फ से, लेकिन ये उसका एक एक्सेप्शन है। अगर तुम ज्योग्राफी आगे ऑप्ट कर रहे हो तो तुम ये चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। तो आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई होगी। अब स्ट्रेट क्या होता है भाई, तुम्हारा गल्फ हो गया, तुम्हारे बुक में दो डिफरेंस है, गल्फ और स्ट्रेट। गल्फ तुमको समझ आया क्या होता है, जो ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर है और एकदम नैरो ओपनिंग है। तो हमने हमारे इंडिया के पास कौन सा है भाई, गल्फ ऑफ मन्नार। तुमको मैंने लोकेशन दिखाया कहाँ पे है, यहाँ पे रहता है तुम्हारा एकदम यहाँ पॉइंट पे, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तुम्हारी एक रिजर्व बायोडाइवर्सिटी भी है तुम्हारी, मतलब तुम्हारा वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है इंडिया का, ठीक है। तो तुम ये चीज़ देख सकते हो आगे। हम कहाँ थे, हम थे भाई स्ट्रेट में। क्या होता है तुम्हारा स्ट्रेट में, इट इज़ नेचुरली फॉर्म्ड नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज। तुमको ईजिली समझ आ ही रहा होगा, तुम्हारे जो दो बड़े लैंड होते हैं, ठीक है, वो अगर किसी वाटर बॉडी से सेपरेट हो रहे हैं तो वो जो ये वाला तुम्हारा ये सेपरेशन होता है ये तुम्हारा स्ट्रेट होता है, ठीक है। दो चीज़ होती हैं, या तो कोई चीज़ जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और दो लैंड्स को जोड़ रही है, दो बड़े लैंड्स को सेपरेट कर रही है, सॉरी। ये तुम्हारा होता है स्ट्रेट। दो काम है, दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ना और दो बड़े लैंड्स को सेपरेट करना। अब ये तुम्हारा यहाँ पे है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में तुमको बताऊँ थोड़ा सा, तो रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। इंडिया का मैप कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तुम्हारा ये पर्ल स्टेट है, ये जो तुम्हारा इंडियन आइलैंड है ऑलमोस्ट, और ये तुम्हारा श्रीलंकन आइलैंड है, इनको तुम्हारा भाई ये सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। ये तुम्हारा पर्ल स्टेट है। और तुम्हारे कौन से वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है ये, तुम्हारा बे ऑफ बंगाल और
अरेबियन सी और इंडियन ओशन, इन चीज़ों को ये जोड़ता है, ठीक है। तो अब देखो भाई ये कहाँ पे, ये पल्क स्ट्रेट, हाँ यहीं पे, क्या नहीं सॉरी आगे था, ये देखो तुम्हारा ये इंडियन ओशन, सॉरी ये तुम्हारा बे ऑफ बंगाल, ये तुम्हारा इंडियन ओशन और अरेबियन सी यहाँ पे रहता है। पहले तो यहाँ पे इंडियन ओशन नहीं है, ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल, तो ये तुम्हारा ये वाला जो जोड़ रहा है, ये वाला पार्ट तुम्हारे इंडियन आइलैंड और ये श्रीलंकन सब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट बोलना चाहिए, इनको सेपरेट करता है, ठीक है। तो तुमको पल्क वो स्ट्रेट क्या होती है समझ आया। अपने इंडिया में कौन सा है, पल्क स्ट्रेट है, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाता है, बस एक क्वेश्चन दिया आखिरी में, डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर्स इज अ हिंड्रेंस इन इंटरेक्शन विद आवर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स? ऐसा है क्या भाई? मतलब ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं, तुम्हारे माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स तो तुम्हारे बैरियर्स हैं नहीं, तुम्हारे जो ओशन हो गए, ये तुम्हारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पे पहुँचने के लिए तुम्हारा हिंड्रेंस है क्या? ये तुम्हारे मॉडर्न टाइम्स की बात हो रही है। तो उसका जवाब भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो अभी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है उसके वजह से हमने जो हिंड्रेंस है इसको बहुत कर लिया। तुमने ये सुना होगा ना, दुनिया छोटी हो गई है। तो क्या साइज़ में छोटी हुई है? नहीं, हमने टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप कर ली है यार कि तो हम कहीं भी बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं। 2 घंटे मतलब मैक्सिमम हमको एक दिन से ज़्यादा नहीं लगता अगर तुम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करो। पहले इंडिया से तुम्हारे अमेरिका जाने में महीने लग जाते थे, 50 दिन 100 दिन तक की जर्नी हो जाती थी। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे 50 यहाँ पे तुम्हारे 50 घंटे से भी कम लगते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट टाइम देख लेना तुम कितना लगता है, ठीक है। तो अब भाई तुम्हारे यहाँ पे चैप्टर खत्म, तुम्हारे NCERT के कुछ MCQ देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या MCQ हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सटेंट इज रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियन एरिया? यहाँ पे कौन सी ऐसी लैटिट्यूड हैं जो इंडियन एक्सटेंट को एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, अपन यहाँ पे 5 सेकंड के लिए पॉज करो, फिर आगे देखो, ठीक है। तुम्हारे लैटिट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले ये चीज़ समझो, तुम्हारे लैटिट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पे तुम्हारे लॉन्गिट्यूड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ हमने चैप्टर के शुरुआत में ही देखी थी। तुम्हारी लैटिट्यूड भाई 8.4 से तुम्हारी 37.6 ये होती है तुम्हारी लैटिट्यूड। ये बेसिक चीज़ें तुमको यहाँ पे याद होनी चाहिए। 8.4 से तुम्हारी 37.6, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया? अगर ये तुम मतलब सिर्फ मैप देख के सोचोगे तो तुमको इसमें लगेगा कि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, इसके साथ हो सकता है हम शेयर कर रहे हों, या पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हों। लेकिन इसका आंसर यार हम बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं। अगर तुमको ये नहीं समझ आ रहा है तो ये देखो, यहाँ पे चाइना के साथ तो बस ये यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे। लेकिन हम यार बांग्लादेश के साथ ये पूरा बाउंड्री देखेंगे ना, यहाँ ये पूरा बाउंड्री, तो ये पूरा बाउंड्री जब जोड़ोगे तुम तो ये सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर होती है। सेकंड क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया? चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, ईरान, ठीक है। तो यार तुमको अगर रुकुक बाई वाला कॉन्सेप्ट याद है, RCUCBAI, ठीक है। तो ये रशिया होता था तुम्हारा, ये कनाडा होता था, USA, ये तुम्हारा चाइना 4th नंबर पे। और अगर तुम यहाँ पे सिर्फ लॉजिक भी लगाओ, ऐसे तो आंसर तुम्हारा चाइना हो गया, लॉजिक भी लगाओ तो इंडिया से तुम्हारा ईरान बड़ा नहीं है, फ्रांस बड़ा नहीं है। तो अगर तुमको कुछ नहीं याद भी आ रहा तो तुमको चाइना तो पता है इंडिया से बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो, या फिर तुमको जो समझ आ रहा है सिर्फ उसको देखो, ठीक है। एक बार ऑप्शन को देखना, यहाँ पे बहुत अच्छा तुम्हारा एक मतलब आदत हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तुम्हारी जो कौन सी लैटिट्यूड इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है? अब अगर तुमको आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, 82.30 आंसर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से जाऊँ तो कैसे जाऊँगा, ठीक है। तुमको ये पता है इंडिया का जो मेन लॉन्गिट्यूड है वो ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्स 68 से 97 जाता है, ठीक है। और इसके कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो 68 और 97 के बीच में तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 68 के जस्ट बाद आ जाएगा 69, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा से 90 भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा तुम्हारा 82 और तुम्हारा 75। तो जब तुम 68 + 97 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो तुम्हारा ऑलमोस्ट तुम 82.3 ये 82.5 है ना। तो ये तुम्हारा 82.30 ही होता है। हाफ मतलब तुम्हारा 30 सेकेंड्स मतलब मिनट्स में चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारा 82.30 आंसर है। ऑप्शन एलिमिनेशन में यहाँ पे तुमको एक टेस्ट दे रहा था कि कैसे तुम करोगे। तुम्हारे जो जितने भी कॉम्पिटिटिव्स होते हैं उसमें ये चीज़ बहुत काम आती है। तो तुम मेक श्योर कि तुम MCQ सॉल्व कर रहे हो। तुम्हारे जो नोट्स हैं उसमें भी ये चीज़ डली रहती है, ठीक है। यही है तुम्हारा 82.5।
तो यार यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरेटिकल था नहीं। तुम्हारा गल्फ स्ट्रेट तुम्हारा गल्फ, ठीक है, स्ट्रेट, तुमको ये चीज़ देखना था। एक मैंने बे भी बताया, उसको भी देख लेना। और कुछ डिटेल्स थी, जैसे तुम्हारा ये सब हो गया, तो मेक श्योर तुम ये सब को नोट कर रहे हो और ये चीज़ों को समझ रहे हो। बस यार इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, तब तक के लिए यार पढ़ाई करते रहो। बाय।